हम्म, तो चलिए भाई, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया एरे लिस्ट पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, है ना। मतलब लिस्ट इंटरफेस तो हमारा खत्म हो गया। इवन हमने लास्ट टाइम पे सेट इंटरफेस की भी कहानी शुरू कर दी थी, है ना। सेट इंटरफेस के बारे में आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसे मैंने आप लोगों को सेट इंटरफेस में बताया था उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैश सेट। और मैंने कल लास्ट टाइम पे ये कहा था कि आपको हैश सेट की एक इंटरनल कहानी भी होती है। इंटरनल कहानी मैं आप लोगों को तब बताऊंगा, इंटरनल कहानी मैं आपको तब बताऊंगा जब आप हैश मैप के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आप हैश मैप नहीं पढ़ लेंगे ना, तब तक आपको इंटरनल कहानी नहीं समझ में आएगी हैश सेट। क्योंकि हैश सेट जो है ना, हैश सेट वो इंटरनली हैश मैप को यूज करता है, ठीक है। हैश मैप को यूज करता है। तो बताइए, अगर कोई चीज किसी कंसेप्ट को यूज कर रहा है तो वो कंसेप्ट पहले पढ़ना जरूरी है ना, ठीक है। अच्छा, हैश सेट जो है ये किसके अंदर आता है? ये सेट इंटरफेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का नाम, ठीक है। लेकिन जो हैश मैप है, ये मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास, ये मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का नाम, ठीक है। तो मैप इंटरफेस और सेट इंटरफेस, तो आज बेसिकली हम मैप इंटरफेस पे ही फोकस करने जा रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम ये जानेंगे बेसिकली हैश सेट इंटरनली कैसे काम करता है, हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है। बहुत सारे नए नए कंसेप्ट इसके अंदर जानेंगे। और ये बहुत ही मतलब जान लो कि ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। तो ये हैश सेट क्या है, हैश मैप क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, इंटरनल फंक्शनलिटी क्या है, लोड फैक्टर क्या है, जैसे अभी समरोज पूछ रहे थे, है ना। और हैश सेट कोलिजन क्या होता है ना, हैश कोलिजन क्या होता है, सॉरी। ऐसे बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम मैप को ही पकड़ते हैं और मैप के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि मैप से हैश मैप हम जानेंगे। और मैप और हैश मैप जब हम जान जाएंगे, तो हम हैश सेट की इंटरनल डिटेल आपको बताएंगे कैसे कैसे ये इंटरनली यूज करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैप इंटरफेस की बात करें तो मैप इंटरफेस एक सेपरेट इंटरफेस है जो कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करता, है ना। हमारी जो कलेक्शन इंटरफेस है उसको इनहेरिट नहीं करता मैप इंटरफेस, ठीक है। कलेक्शन को सेट इनहेरिट करता है लेकिन मैप नहीं करता। तो मैप इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, बट इट इज नॉट अ कलेक्शन। क्यों हम कलेक्शन नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं, या आप ऐसा बोल सकते हैं, काइंड ऑफ कलेक्शन बट नॉट इनहेरिटिंग द कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट करने वाली जितनी भी इंटरफेसेस हैं, चाहे वो सेट हो गया, लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, उनके अंदर मतलब एक अलग फीचर था। मैप के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर है। यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट को ऐड करने के लिए की वैल्यू का यूज करा जाता है। अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत भी, बहुत पहले मैंने आपको बताया हो कि मैप एक ऐसा इंटरफेस है जो की और वैल्यू पेयर में डेटा को संभाल के रखता है, की वैल्यू पेयर। तो अगर आपको ऐसी कभी जरूरत पड़ जाए कि आपको की वैल्यू पेयर में डेटा संभाल के रखना हो, तो आप मैप को प्रेफर कर सकते हो। और बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरत पड़ती है। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है? की वैल्यू पेयर का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट में आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए, की वैल्यू पेयर का मतलब होता है कि जैसे ये हमारा मान लीजिए पूरा कलेक्शन है ना। अब इस कलेक्शन में हमने क्या करा, की ले लिया, जैसे 1 2 3, राइट। और यहाँ पे वैल्यू क्या ले लिया। अब की वैल्यू पेयर क्या होता है, देखिए यहाँ पे की, और यहाँ पे ले देता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है ना। और की मैंने ले लिया मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग ही ले लिया, की को 1 2 3 ले लिया, और इस पे मैंने वैल्यू क्या भेज दिया,
लेट से राम, है ना। इसी तरह से मैंने की ले लिया 3 4 5 और इस पे मैंने वैल्यू क्या ले लिया, श्याम, राइट। तो इस तरह से मैं की वैल्यू पेयर में मतलब मैप के अंदर डेटा रहता है। और अगर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़े कि आपको की वैल्यू पेयर में डेटा संभाल के रखना है तो आप ऐसे कलेक्शन प्रेफर कर सकते हो, मैप को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और की में और बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ की हमेशा यूनिक होता है, यूनिक की होना चाहिए, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, ठीक है। इस तरह से की वैल्यू पेयर में अगर आपको डेटा रखना है तो आप मैप प्रेफर कर सकते हो। ये की वैल्यू पेयर कोई जरूरी नहीं है ऐसे, जैसे किसी एम्प्लॉय की आईडी है उसका नाम है, आईडी भी हो सकता है उसका नाम भी हो सकता है। किस एम्प्लॉय की क्या आईडी है या किस एम्प्लॉय की क्या सैलरी है, ये अगर आपको मैनेज करना है तो कैसे करोगे, तो इस की के माध्यम से इसे आप कर सकते हो। जैसे और क्या मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी सिस्टम में या किसी फाइल में ये सर्च करना है कि राम कितने बार आया, है ना। तो अब उसको उसकी ऑकरेंस को आपको चेक करना है। तो और कहाँ कहाँ आ रहा है, जहां जहां आ रहा है उसको पहले स्टोर करो, उसके इंडेक्स को कहाँ कहाँ आ रहा है उसका इंडेक्स एक जगह मैं निकाल के रख लूँ, उसको की में रख लूँ। और जिस जिस इंडेक्स पे आ रहा है और कितनी बार आ रहा है उसका ऑकरेंस मैं वैल्यू में संभाल के रख लूँ। तो मतलब अगर दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे भी रखना है तो आप मैं प्रेफर कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मुझे याद है, मैं ऐसे जैसे आउटलुक में होता है कि आप अपने सिस्टम से कुछ भी मतलब सर्च करना, सॉरी, आउटलुक में अगर आप कुछ सर्च करोगे तो आउटलुक के अंदर जो कंटेंट होते हैं सर्च होके आ जाते हैं। इसी तरह का अगर मान लो कि मुझे एक एक सॉफ्टवेयर बनाना है कि मेरे हम अपने सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी सर्च करें मेरे सिस्टम से वो फाइल सर्च होके आ जाए, तो कौन सी फाइल है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ कहाँ ऑकर कर रहा है, तो ये सारा चीज मैनेज करने के लिए मैंने अपने टाइम पे इसको यूज किया था। और वैसे भी किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में इसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर डेटा को संभाल के रखना हो। तो मैप एक अलग ही टाइप का कलेक्शन है जो की वैल्यू पेयर में रखता है डेटा, इसीलिए कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करता, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है ना। अच्छा, तो और मैप तो इंटरफेस है, तो इंटरफेस में की वैल्यू पेयर में जो डेटा स्टोर होता है इंटरनली, कहीं ना कहीं मैप भी इंटरनली आपके कलेक्शन को यूज करती है। तो आप यहाँ पे की जो होती है यूनिक होती है, वैल्यूज मतलब डुप्लीकेट हो सकते हैं, है ना। तो इंटरनली कहीं ना कहीं ये जो की होती है ना, इनको स्टोर करने के लिए, कीज को स्टोर करने के लिए कलेक्शन मतलब मैप के अंदर बेसिकली सेट इंटरफेस का यूज करा जाता है। और वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंटरनली लिस्ट इंटरफेस का यूज करा जाता है। तो यानी कि अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे इंटरनली देखोगे कि यहाँ पे सेट बेसिकली यूज होता है ना। और इसको स्टोर करने के लिए बेसिकली लिस्ट यूज होता है, लिस्ट इंटरफेस का यूज होता है, राइट। अब सेट में जानते हो डुप्लीकेसी तो होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, और की वैल्यू का एक जो पेयर होता है ना, की वैल्यू का जो एक पेयर होता है यहाँ पे, उसको हम एक एंट्री बोलते हैं मैप के अंदर। की वैल्यू का एक पेयर एक एंट्री कहलाता है। जैसे 1 2 3 पे राम है तो एक एंट्री हो गई, इस तरह से 3 4 5 के श्याम है वो एक अलग एंट्री होगी। की वैल्यू पेयर का मतलब एक कॉम्बिनेशन एक एंट्री कहलाता है, राइट। तो ये चीज आपको मतलब पता रहना चाहिए। और इस एंट्री को समझ रहे हो, एक एंट्री को मैनेज करने के लिए मैप इंटरफेस का एक नेक्स्टेड इंटरफेस है जिसको हम एंट्री इंटरफेस बोलते हैं, समझ रहे हो। मतलब मैप इंटरफेस का एक इंटरनल इंटरफेस है, एक एंट्री को मैनेज करने के लिए एंट्री इंटरफेस का सहारा दिया जाता है ना। मतलब मैप के अंदर तो अब बहुत सारी कहानी खुलने जा रही है, बहुत सारा मतलब किस्सा हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इंटरनली तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, बट उसमें से एक एंट्री इंटरफेस होता है मैप का एक नेक्स्टेड इंटरफेस। तो इसीलिए की वैल्यू का जब एक पेयर हमारे पास आता है ना, तो उसको हमें एंट्री टाइप के वेरिएबल में टाइप कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी मैप के अंदर से हमने की वैल्यू पेयर का पूरा एंट्री निकालेंगे, तो उसको पता है क्या करेंगे, उसका जो टाइप होता है उसका टाइप, उसके टाइप को हम बोलते हैं मैप डॉट एंट्री। क्यों मैप डॉट एंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंट्री एक नेक्स्टेड इंटरफेस है जो मैप के अंदर है। तो एंट्री इंटरफेस नेक्स्टेड है और नेक्स्टेड इंटरफेस डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं, कोई भी नेक्स्टेड क्लासेस डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं, अपने पेरेंट के साथ यूज होते हैं। तो पेरेंट उसका हो गया मैप और एंट्री जो हो गया उसका नेक्स्टेड इंटरफेस, है ना। तो इसीलिए हम की वैल्यू के एक पेयर को मैप डॉट एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम जब निकालेंगे जब ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा
इस तरह से आप इस पे काम करें। तो मैप क्या है भाई? मैप तो इंटरफेस है, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, आपको पता ही है। उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। जैसे हैश सेट, सेट में हैश सेट था, मैप में हैश मैप है, ठीक है। हैश मैप भी और लिंक्ड हैश मैप भी है, ठीक। अच्छा, और जिस तरह से सेट में सॉर्टेड सेट था, है ना, सॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंटिंग क्लास ट्री सेट, मैप में भी ट्री मैप होता है और सॉर्टेड मैप होता है। तो बिल्कुल सेम कहानी है। अगर आप डायग्राम के थ्रू जाओगे तो डायग्राम में देखोगे तो सेम कहानी है। तो ठीक है, ये मैप डॉट एंट्री तो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, अभी कहीं और रख देता हूँ इसको। बट हाँ, इसका डायग्राम आपको मतलब वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से। अब जैसे सेट इंटरफेस की जो और इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम है, उसका नाम है लिंक्ड हैश सेट, राइट। उसी तरह से मैप की जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है, यहाँ पे लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो मैप की जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है हैश मैप हो गया, और एक हो जाएगा लिंक्ड हैश मैप, राइट। मैप डॉट एंट्री में हटा देता हूँ, जरूरत नहीं, ठीक। अच्छा, सेट इंटरफेस को इनहेरिट करके एक और इंटरफेस बनाया गया है, क्या नाम है उसका? शॉर्टेड सेट। शॉर्टेड सेट दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए। और उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम क्या है भाई? अच्छा, ये सेट क्या है? इंटरफेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप शायद भूल न जाएं, इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे तो मैंने बता ही रखा है आपको। ये सब इंटरफेस है, ये सब इंटरफेसेस है, मैप भी इंटरफेस है, ये सब इंटरफेसेस हैं, राइट। ठीक है, ये शॉर्टेड सेट भी एक इंटरफेस है, ठीक। और ये जो है, ये जहां कुछ भी नहीं लिखा है वो इंप्लीमेंटिंग क्लास है। तो शॉर्टेड सेट की क्या इंप्लीमेंटिंग क्लास, कोई बताए मुझे? हाँ जी, कौन बताएगा शॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम? शॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम कोई बताएगा? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ट्री ट्री क्या ट्री 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 ट्री? सॉर्टेड मैप, है ना, ये सॉर्टेड मैप यहाँ पे होता है। ट्री ट्री, ट्री ट्री थोड़ी ना होता है, ट्री सेट होता है, ट्री सेट होता है, समझ रहे हो? ट्री सेट। हाँ, ट्री सेट बोलते हैं उसे, ट्री सेट। देखो कलेक्शन इतना लेंदी है ना, इनकी क्लासेस, इंटरफेसेस, इन सारी चीजों को याद करना ही बड़ा टफ है। तो इसलिए आप दिमाग में बैठा लो, इसीलिए मैं एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मैप और सेट में लगभग एक ही कहानी है, आप अगर देखो तो, ठीक है, सब कुछ सेम है। आप देख लो, मैप याद कर लो या सेट याद कर लो, तो उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस आपको याद हो जाएंगी। बताइए भाई, देखो सेट में हैश सेट लिंक्ड हैश सेट, मैप में हैश मैप लिंक्ड हैश मैप, सेट में शॉर्टेड सेट, मैप में शॉर्टेड मैप, यहाँ पे ट्री सेट, यहाँ ट्री मैप, ये तो कहानी है। इसीलिए सिमिलरिटीज और इंटरनली यूज भी करता है ये, ठीक है। तो ये सब इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, अब याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूल जाए आप, बिल्कुल याद रखिए। रहने देते हैं ये बताने के लिए, पता ही है आपको ये क्लास है। ट्री सेट भी क्लास है, लिंक्ड हैश सेट लिंक्ड हैश मैप, हैश मैप। तो हमें पढ़ना क्या है? मैप अगर हम पढ़ने जाएंगे तो क्या पढ़ना है? हाँ जी, मैप अगर हम पढ़ने जाते हैं तो इंटरफेस को तो हम पढ़ेंगे नहीं, इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास पढ़ेंगे। तो क्या क्या इंप्लीमेंटिंग क्लास है मैप इंटरफेस की? व्हाट आर द इंप्लीमेंटिंग क्लासेस? मैप इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस कौन कौन सी हैं? ट्री मैप, हैश मैप की, मैप इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप, यहाँ दिख भी तो रहा है, दे आर द इंप्लीमेंटिंग क्लासेस। ठीक है, अगर ये मेरा डायग्राम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से जाइए, पढ़ लीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन से पढ़िए, बट याद रखिए जरूर। जावा के अंदर गए, यूटिल में गए, और यहाँ से इंडेक्स ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन बहुत ज्यादा डिले हो रही है, कलेक्शन है, डिले है, बहुत ज्यादा सर। क्या दिख रहा है अभी? यस सर। सर आपका स्क्रीन स्लो है। चल रहा है, स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है, जल्दी चल रहा है, क्या चल रहा है? आवाज अभी भी सर स्लो? वो ट्री मैप दिखाई दे रहा है सर।
अभी अब जो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी होगा मेरे ख्याल से। सर आवाज भी आवाज भी अब स्लो आ रही है। नहीं सर, आवाज तो सही है। ओके, देखो मेरा विंडो अपडेट तो नहीं ना लग गया है। विंडो बड़ा दिक्कत है यहाँ पे, ये पता नहीं अपने आप इनेबल्ड हो जाता है, इसको डिसेबल्ड करते हैं फिर इनेबल्ड हो जाता है। डिसेबल्ड डिसेबल्ड ही है, चलो ठीक है। चलो फिलहाल अभी आपको मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। अभी देखिए, अभी सही दिख रहा है। तो अभी नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं, आया किसी को दिखा नहीं सर है अब दिख रहा है। नहीं सर, ये तो दिख रहा दिख है। रही है। नो सर। कलेक्शंस खुला है। हाँ, कलेक्शन, बिल्कुल। तो अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ, अभी कुछ मैंने ओपन किया नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ही तो ओपन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने मैप इंटरफेस ओपन किया, दिख रहा है इंटरफेस मैप। हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट दैट मैप्स द की वैल्यू पेयर, देखिए दिख रहा है कि मैप कैन नॉट जी। कंटेन द डुप्लीकेट की, ईच की कैन मेक इनटू द मोस्ट वैल्यूज। बोलोगे यस या नो? नहीं बोलोगे? जिसको दिख रहा है बोल दीजिए यस या नो। यस सर, देख हाँ, कलेक्शन कलेक्शन खुला हुआ है सर। मैप किसी को नहीं दिख रहा है? इंटरफेस दिख रहा है सर। इंटरफेस मैप अपने खुला हुआ है आके भी। इंटरफेस हाँ, यही मैप ओपन ओपन किया तो है, दिख रहा है। ठीक है। तो इंटरफेस मैप जी सर, आ इंटरफेस ही गया। होता है, ठीक है ना। दिस इंटरफेस टेक्स द प्लेस ऑफ डिक्शनरी क्लास, है ना। डिक्शनरी क्लास पहले यूज होता था, जो कि अब टोटली रिप्लेस हो गया है, विच वाज टोटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेदर देन इंटरफेस। तो डिक्शनरी का ही एक अनदर रूप है ये। आप बोल सकते हो कि वो लिगसी हमारे पास कलेक्शन था, लिगसी क्लास था, उसके जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो अगर इसके कॉमनली यूज्ड मेथड, अच्छा इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द ऑल नॉन इंप्लीमेंटिंग क्लासेस। क्या क्या इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, लिखा हुआ है देखिए, हैश मैप, हैश टेबल, इवन हैश टेबल भी एक होता है, बट हैश टेबल भी लिगसी कलेक्शन है ना। जो काम हैश मैप करता है वही हैश टेबल भी करता है, सेम, बट थोड़ा सा अंतर है, बताऊंगा आपको, ठीक है। लिंक्ड हैश मैप, प्रॉपर्टीज क्लास भी एक होती है, ट्री मैप भी क्लास होती है, इस तरह से, राइट। तो मैंने हैश मैप सबसे पहले हमें पढ़ना है, हैश मैप ओपन करते हैं। हैश मैप पढ़ने से पहले मैप इंटरफेस के मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। मैप इंटरफेस के कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास। मैप इंटरफेसेस के मैं मेथड आपको दिखाता हूँ, व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल इन द मैप। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपको जब समराइज्ड वे में मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, वहाँ पे आपको उस तरह से नहीं दिखेंगे, इस तरह से ये मेथड है, ये मेथड की लिस्ट है। साइज मेथड, इम्पोर्टिंग मेथड, पुट मेथड, ये वो मेथड होता है जो की वैल्यू के पेयर में डेटा लेता है, ऑब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू। फिर एक गेट मेथड होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की ही पास करते हैं बस हम। कंटेन्स मेथड होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की पास करते हैं, है ना। कंटेन्स वैल्यू मेथड होता है, ठीक है। रिमूव मेथड होता है, पुट ऑल, एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को पुट करने के लिए पुट ऑल मेथड होता है। क्लियर करने के लिए क्लियर, की सेट, अगर हमें किसी कलेक्शन से केवल कीज निकालना है की सेट, पूरी वैल्यूज निकालनी है तो वैल्यूज, और पूरा एंट्री निकालना है तो एंट्री सेट मेथड होता है। ये देखिए एंट्री सेट मेथड, यही मैं आपसे बात कर रहा था। तो इसको जब हम गेट करते हैं तो एंट्री सेट जो हमें वैल्यू पूरा देगा वो सेट देगा, लेकिन जब हम किसी भी माध्यम से उसको निकालेंगे तो मैप डॉट एंट्री टाइप में टाइप कास्ट कर लेंगे। तो ये सब मेथड है, ओके। दिख रहा है मेथड, मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है आप लोगों को अभी? दिख रही तो है। दिख रहा है सर। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बात करते हैं हैश मैप की। तो जो हैश मैप है ना, हैश मैप क्लास, हैश मैप एक क्लास है, उसके बारे में क्या बोलना है। हैश मैप एक क्लास है, और हैश मैप क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी के अंदर कैसे कैसे वर्क करता है वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, लेकिन उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से
हम की वैल्यू पेयर में डेटा संभाल के रख सकते हैं, राइट। कैसे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर के माध्यम से बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मैप टाइप का, फिर इसमें एक बकेट खुद हम पास कर सकते हैं। अब ये बकेट क्या है, लोड फैक्टर क्या है, मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसी में, बिल्कुल इसी सेशन में हम बात करेंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ओके। तो हैश मैप को डायरेक्टली हम यूज करने चलते हैं भाई, हैश मैप, ठीक है। सो हमने यूज करा हैश मैप। वैसे टाइम बचाने के लिए मैं बना बनाया प्रोग्राम भी आपको हाँ भाई प्रिजन भाई सही कह रहे हो आप। ना हो सर, भाई मेरे ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा पता ही है। नहीं हो सर को। मोबाइल में भी मेरा मोबाइल भी हैंग हो गया। मेरे क्या हो पास गया, तो वो क्या हो बता गया? रहा है कि आपके ग्रुप सर ज्वाइन होने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर, बता रहे ग्रुप इज लार्जर है, मतलब ग्रुप में मतलब बहुत बड़ा है। तो ज्वाइन कैसे होने का ज्वाइन ऑप्शन हो ही नहीं गए? आ रहा था हाँ सर, सर। वो तो सर मेरे 5 पास तो सर 10 यही मिनट आ रहा है सर। सर मोबाइल से तो बड़ा मुश्किल से हुआ था, फिर सर लैपटॉप से ट्राई कर रहा था कब से सर, अभी हुआ सर 10 मिनट बाद। आप तो बहुत पहले से हो ज्वाइन। कॉल सर वो किसने काटा मोबाइल था? से था सर, कॉल किसने कॉल तो काटा मैंने था? नहीं, हैं? पता नहीं सर, ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, वहाँ क्लिक किया शायद गलती से कट गया होगा, अच्छा अच्छा, अपने आप ही कट गया सर, ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था वहाँ। ज्वाइन करने का ऑप्शन आप बताओ ना, आपको ऐड ग्रुप किसी से बोलो, कोई ऐड करेगा, कॉल में दोबारा कॉल कर देगा, है ना। सर ये मेरे लैपटॉप में भी यही बता रहा था सर, तो इस वजह से मोबाइल में लॉगिन होना पड़ता है सर। वो बताता है कि बहुत बड़ा ग्रुप है आप लोगों का, तो इस वजह से दोबारा मोबाइल देखो से होना इंडिविजुअली पड़ता कॉल कर देंगे तो हो जाएगा, इंडिविजुअली कॉल करने से हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, अगली बार बोल दूंगा सर, पता नहीं था सर मुझे। अगर मान लो दिक्कत होती है तो कॉल कर देंगे, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। बात यही होती है कि मैं फ्लो में पढ़ाता चले जाता हूँ, और क्या पता रहता है कि अभी तो कुछ तो अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी, मैं क्या बता रहा था, हैश मैप के कंस्ट्रक्टर बता रहा था। देखो इसके कुछ कंस्ट्रक्टर हैं जिसको हम एक एक करके यूज करेंगे, अभी पता चलेगा। वैसे हम डायरेक्ट हैश मैप ही यूज करेंगे, है ना। तो मैं यही कह रहा था कि टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप मतलब, अच्छा जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हैश मैप जैसे हमने लिखा, यहाँ की और वैल्यू अपने आप आ गया, क्योंकि की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है। तो अगर आप इसको जेनरिक बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं बनाना चाहते हैं तो एज इट इज ऐसे रहने दीजिए। हैश मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप लिखेंगे, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में आप यहाँ पे डेटा दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, है ना। तो आपको क्या कैसे कैसे डेटा स्टोर करेंगे, बस आप हैश मैप का पुट मेथड चलाइए। देखिए डॉट लिखते सारे मेथड आ जाएंगे, जो भी मेथड मैंने आपको अभी बताया है ना। तो जो पुट मेथड होता है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट वैल्यू, की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, ठीक है। तो आप एक तरफ की दे दीजिए, एक तरफ वैल्यू दे दीजिए, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। फिर गेट मेथड चलाइए, गेट हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो है ना करके लिखा हुआ है प्रॉपरली, तो मैं क्यों इतना टाइम लगाऊंगा, है ना। सीधे मैं आपको हैश मैप का प्रोग्राम ही दिखा देता हूँ। ये बढ़िया सा प्रोग्राम, सारे मेथड यूज करेगा, ठीक है, फटाफट ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमने हैश मैप को क्या करा है, जेनरिक बना दिया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दे दिया है कि मतलब हैश मैप आपका स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। अब हमने 001 पे 001 एक की का नाम दिया है, उस पे राम स्टोर कर दिया, 002 क्या 003 पे मोहन, फिर से मैंने 002 पे रवि दे दिया, तो ये डुप्लीकेट की हमने भेज दिया। तो अब 002 पे श्याम नहीं रह जाएगा, वो अपडेट होकर रवि हो जाएगा, है ना। फिर हमने उसकी साइज देखेंगे तो हमारे पास जितने एलिमेंट होंगे साइज प्रिंट करके दिखा देगा। कंटेन्स की इज एम्प्टी, वही जानते ही हो, कंटेन्स की पता है, ये की कंटेन कर रहा है क्या कलेक्शन में, 100 कर रहा है क्या, इस नाम की नो कोई नो कंटेन हो सर। रही है तो ये फॉल्स दे देगा। इस नाम से की कंटेन कर रहा है 001 यस नाम सर। से, हाँ, तो फिर ये क्या देगा 001 पे ट्रू दे देगा, राम रिटर्न कर दे देगा सर। कंटेन्स की, अच्छा ये कंटेन्स है ना, कंटेन्स बस ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ना,
कंटेन्स कर रहा है या नहीं, बस ठीक है। अब हमने क्या करा, कंटेन्स वैल्यू, ये वैल्यू कंटेन कर रहा है, हाँ। अच्छा, गेट 002 पे करेंगे तो क्या आएगा? राम आएगा सर। रवि आएगा सर, रवि आएगा। 001 पे राम है ना। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस यस यस। तो 002 रवि पे आएगा। 002 वाले इंडेक्स की वैल्यू रवि को हमने आएगा। गेट कर लिया, रवि आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये सब तो बिल्कुल समझ लो, ये बिल्कुल हलवा वाला चीज पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी इंटरनल डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी निपटाना ही है। अच्छा, की सेट मेथड हमने चलाया, की सेट मेथड चलाया तो सारी कीज आ जाएंगी, कीज जितनी भी आएंगी, की दिख रही है 001 002 003, सारी कीज आ जाएंगी। अच्छा, की सेट मेथड आपको याद है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैप इंटरफेस इंटरनली की को स्टोर करने के लिए सेट का यूज करता है और वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिस्ट का यूज करता है। स्टार्टिंग बताया ना। तो की को स्टोर करने के लिए सेट और वैल्यू को स्टोर करने के लिए लिस्ट। जब मैंने की सेट मेथड चलाया तो क्या रिटर्न करा, इसने पूरा सेट रिटर्न करा, यानी कि सारी कीज आ जाएंगी। तो कीज जो है पूरी कलेक्शन है ना वो, इसलिए कलेक्शन को ऐसे सेट में दिया। अब आप सेट से एक एक करके डेटा कैसे निकाल सकते हैं, इटरेटर से, तो हमने इटरेटर के माध्यम से सारा डेटा निकाल दिया, ठीक है। तो सारी कीज आ गई। अब वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज बेसिकली लिस्ट होता है या कलेक्शन होता है, आप बोलिए। तो हमने वैल्यूज मेथड चलाया जिससे हमें सारे वैल्यूज मिल गए, है ना, सारी वैल्यूज मिल गए। अच्छा, ये कलेक्शन से मुझे याद आया, कल मैंने कलेक्शंस क्लास आपको पढ़ाई थी, तो उसमें एक बहुत सारे मेथड्स जो मैंने आपको सिखाया था उसको प्रैक्टिस किया आपने। उसमें एक सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट भी मेथड था, वो चलाया था आप लोगों ने, किसी ने चलाया सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, जिससे लिस्ट भी सिंक्रोनाइज हो जाती है, ठीक है, चलाइएगा। तो ठीक है, ये की सेट से की सेट से कीज आ गई, वैल्यू से सारी वैल्यूज आ गई। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। की सेट से सारी कीज आ गई, वैल्यू से सारी वैल्यूज आ गई, हाँ? क्लियर है सर। ठीक है। सर एक बात पूछने की आपसे। सर ये जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पर ये की जो हम दे रहे हैं सर, ये इसी की तरह से जो इंडेक्सिंग मेंटेन होगी इसकी सर, इस हैश की। फिर आप इंटरनल मत जाओ ना, अभी आप इंटरनल कुछ बात ना करो आप। अभी इंटरनल अच्छा आपको मैं ठीक है सर, समझाने ठीक। वाला हूँ, इंटरनली आपको समझाने वाला हूँ अभी, ठीक है, क्या कैसे कैसे हो रही है आपको सब समझा दूँ। जी सर, ठीक है, थैंक बस आपको पहले ये पूरा जो मेन चीज है उसको खत्म कर लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा हो, ये लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो आप बताइए, ये लाइन नहीं समझ में आ रही है तो बताइए। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पूरा लिखा है, अब मैं बार बार एक ही चीज क्यों लिखूं, तो इसीलिए मैंने बना बनाया आपको दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, जी सर, जी सर, है ना। जी सर, पढ़ाने का कोई फायदा तो तभी तो होगा, है ना। कुछ रीयूजेबिलिटी भी नाम की चीज होती है जो हमने पढ़ रखा है ऊप्स में, तो वो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, कीज आ गई, वैल्यूज आ गए, उसके बाद अब हमें मान लो निकालना है पूरा एंट्री, है ना। तो उसके लिए होता है एंट्री सेट। तो एंट्री सेट मेथड चलाएंगे, एंट्री सेट से हमें पूरी, देखो एंट्री सेट मेथड जब चलाते हो तो सेट रिटर्न करता है, ठीक है। एंट्री सेट मतलब की वैल्यू पेयर, की वैल्यू का पूरा पेयर। अब की वैल्यू के पूरा पेयर अगर सेट में आ चुका है तो उसको हम निकालेंगे कैसे, तो इटरेटर मेथड चलाएंगे। इटरेटर से जब हम नेक्स्ट मेथड चलाते हैं ना, तो इसको टाइपकास्ट किस टाइप में करते हैं, देखो मैं पहले बता चुका हूँ, मैप डॉट एंट्री में, क्योंकि उसका पूरा टाइप जो होता है वो एंट्री होता है ना। क्योंकि नेक्स्ट मेथड जब वैल्यू रिटर्न करके देता है तो वो नेक्स्टेड इंटरफेस के माध्यम से लेके, मतलब उसका टाइप जो होता है मैप डॉट एंट्री टाइप का होता है, इसलिए हमने मैप डॉट एंट्री में टाइप कास्ट कर लिया। एक्चुअली होता तो एंट्री है, लेकिन एंट्री को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ना,
नेक्स्टेड इंटरफेस को पेरेंट के साथ यूज करना पड़ता है डॉट लगा के, ठीक है। और एंट्री इंटरफेस के दो मेथड हैं, एक का नाम है गेट की और एक का नाम है गेट वैल्यू। तो की वैल्यू दोनों हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको कॉपी करता हूँ और अपने इक्लिप्स में यहाँ पेस्ट करके चला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक ही लाइन लिखना है हमें, import java.util.star, बस, ठीक है। सारी कहानी खत्म। अभी एक एक्स्ट्रा हमें ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, प्रोग्राम को रन कर दिया। तो आप खुद ही देख लीजिए भाई, प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट देख लीजिए। देखिए पहले 00 पे राम आया, 002 पे रवि आ गया, वो पहले जो वैल्यू था वो हट गया था। 002 पे पहले क्या था, श्याम था ना, वो रवि हो गया उसके जगह पे। कहाँ गया भाई कंसोल, ठीक है। फिर देखिए साइज 3 आ गई, कंटेन्स की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अपना जो आना था आ गया। सारी कीज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई और की वैल्यू का पूरा एंट्री आ गया। तो ये हैश मैप का बिल्कुल ठंडा वाला हलवा था, है ना, गरम हलवा अभी बाकी है। मतलब जो इंटरनल कहानी है वो अभी बाकी है। ये सिंपल तो चीज समझ में आ जाता है कैसे कैसे काम करता है, ऐसे ऊपर से देखने में तो सब कुछ समझ में आ रहा है। हैश मैप एक चीज होती है भैया, और क्लास होती है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जो मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ऑब्जेक्ट बनाना है, मेथड चलाना है, बस। और क्या, देखा जाए तो यही चीज हो रही है। की वैल्यू पेयर में जब भी आपको डेटा संभाल के रखना है, रख लीजिए आप। जहाँ पे आप इसको जेनरिक बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना तो मत बनाइए, आपकी इच्छा है। देखो इसमें जेनरिक में स्ट्रिंग ले लिया गया, तो आप स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग लीजिए। मतलब की भी स्ट्रिंग होगी, वैल्यू भी स्ट्रिंग होगा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। होता ऑब्जेक्ट टाइप का है, ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, किसी क्लास टाइप का ले लीजिए, जैसा आपको रखना है। ओके, तो ये कहानी अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, जैसा आप बताइए। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। क्लियर है सर। बढ़िया। इटरेटर वगैरह वही है, इसमें कुछ नया चीज तो है नहीं, वही सेम इटरेटर है, सेम कहानी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मुझे बार बार उसे बताना है नहीं, ठीक है। तो अगर ये चीज आपका क्लियर हो गया, देन अब हम समझते हैं कि हैश मैप की इंटरनल फंक्शनैलिटी, हैश मैप इंटरनली कैसे कैसे वर्क करती है और इसकी क्या कहानी है। देखिए एक्चुअली हैश मैप जो है ना, इंटरनली जब कभी भी आप इसमें इसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हो, तो इंटरनली क्या क्या करती है इस चीज को जानने के लिए यहाँ से हम ये सारी चीजें हैं, ये इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये इतना रहने देते हैं जितना भी है हमारे पास। हैश मैप, ओह मैंने यहाँ से क्यों हटा दिया, सॉरी यार, ओहो ये तो प्रोग्राम से ही हट गया। अब मेरा प्रोग्रामिंग, अच्छा डोंट चेंज करेंगे तो वो वहाँ पड़ा रहेगा ना, ऐसा तो नहीं ना यहाँ से हट जाएगा। ओह सॉरी, ये सब प्रोग्राम तो इन्हीं दिनों के लिए रहता है ना ये, तो ये तो इसको तो यहाँ रहने दीजिए, हम इक्लिप्स में आते हैं। हाँ, यहाँ से ये सारा चीजें अब मैं हटा देता हूँ, इनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, देखिए होता क्या है कि जब आप हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, सॉरी हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो हैश मैप इंटरनली एक एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए, जो पुट मेथड से आप वैल्यूज दे रहे हो ना, की वैल्यू का पेयर, इनको स्टोर कराने के लिए एक टेबल बनाता है इंटरनली खुद, है ना। और ये इस तरह का टेबल कुछ ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि मेमोरी में इस तरह से एक टेबल बन जाता है, ये इस तरह से टेबल, ऐसे एक टेबल, ठीक है, इस तरह से टेबल। और इस टेबल में
ऐसे अलग अलग खाने बन जाते हैं, समझ रहे हो, ये अलग अलग खाने बन जाते हैं। इन खानों को पता है क्या बोलते हैं, इन्हीं खाने को ही एक अलग अलग हम बकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकेट, ठीक है। तो whenever we are creating the object of hash map, so internally a table is created, एक टेबल क्रिएट होता है। कई लोग इसको हैश टेबल भी बोलते हैं, बट टेक्निकली बोलना गलत है, ऐसे सिंपल टेबल बोलिए, एक टेबल बनता है। दिस टेबल इज नथिंग, बस एरे ऑफ लिंक लिस्ट होती है इसमें, ये एरे ऑफ लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट समझ लो, ये जो, और इसमें जो एक एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ, ये एक बकेट है, ये बकेट है। तो ये जो है, ये वाला, ये यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बकेट, ये है हमारा बकेट 0, ठीक है। और हैश मैप का ये जो डिफॉल्ट कंसेप्ट है, अभी हमने डिफॉल्ट कंसेप्ट यूज करा है, पैरामीटराइज यूज नहीं करा, ठीक है, डिफॉल्ट ही यूज करा है ना। तो डिफॉल्ट जो कंसेप्टर होता है, उसका जो बाय डिफॉल्ट बकेट की साइज होती है वो 16 होती है, यानी कि 0 से लेके बकेट 15 साइज का, मतलब 0 से लेके 15 तो 16 हुआ ना, तो 16 साइज का एक मतलब बकेट मेमोरी में तैयार होता है, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा, देखिए हैश मैप यहाँ से ओपन करिए, इसका कंसिडर ओपन करिए, इसका देखिए यहाँ पे हैश मैप यहाँ पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी हैश मैप एंड डिफॉल्ट इनिशियल कैरेक्टर इज 16 एंड द डिफॉल्ट लोड फैक्टर इज 0.75। अभी लोड फैक्टर क्या है आपको अभी बताऊंगा, बट डिफॉल्ट लोड फैक्टर कितना होता है 0.75, और डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है 16, ठीक है। तो ये 16 क्या होती है, 16 बकेट होती है बेसिक। और इसमें से जो एक एक बकेट होता है, ये कुछ और नहीं होता है, ये एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट है, मतलब एक लिंक लिस्ट है, बोलो एरे ऑफ लिंक लिस्ट, तो ये पूरा हो गया ना, जिसमें एक लिस्ट एक बकेट है। ये टेबल जो बना है ये एक लिंक लिस्ट है, ये इसमें एरे ऑफ लिंक लिस्ट है, ये टेबल इज अ एरे ऑफ लिंक लिस्ट, समझ रहे हो। ये टेबल अपने आप में ये एरे ऑफ लिंक लिस्ट है, जिसमें एक एक लिस्ट एक बकेट कहलाता है, यानी कि बकेट 0, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 से लेके बकेट 15, यानी कि 16 साइज का एक बकेट बनेगा। और एक एक बकेट, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बकेट, ये बकेट 0 अपने आप में एक, आप अगर इसे नोड भी बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक लिंक लिस्ट का एक नोड है, एक नोड है, समझ रहे हो, यानी कि एक लिंक लिस्ट का एक सिंगल नोड है ये बकेट, और कुछ नहीं है। और जो आप पुट मेथड से वैल्यूज डालते हो ना हैश मैप में, ठीक है, तो ये एक किसी बकेट पे जाके स्टोर होता है, ठीक है, एक किसी बकेट पे जाके स्टोर होता है, और जिस भी बकेट पे जाके स्टोर होता है वहां पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती है, समझ रहे, मतलब लिंक लिस्ट का एक नोड क्रिएट होता है, सॉरी। तो यानी कि ये हमारा एक सिंगल नोड है, ठीक है, ये एक नोड हो गया, तो एक पुट मेथड के साथ एक नोड, एक बकेट एक नोड है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट का ये नोड ही हो गया अलग अलग। इस नोड में मेनली कुछ इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, मैंने आपने बताया अभी कि ये पूरा की वैल्यू पेयर सब कुछ यहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका जो की होगा इसी जगह पे होगा, है ना, आपकी जो वैल्यू है ये इसी जगह पे होगी, समझ रहे हो। तो एक हो गया की, एक हो गया वैल्यू, और क्या होगा, जो की का हैश वैल्यू है वो भी यहीं पे होगा, आप बोलो की का हैश वैल्यू, और की हैश वैल्यू होगी एक, समझ रहे हो। अच्छा, की का हैश वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। ये जो की वैल्यू पेयर होती है ना, की वैल्यू पेयर में जैसे 001 एक की हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 002 की, उसकी वैल्यू हो गई। इंटरनली जो हैश मैप होता है ना, उसमें इस टेबल के इस बकेट पे वैल्यू ऐड कराने के लिए की का हैश वैल्यू निकाला जाता है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा देखिए, हैश मैप में मैंने एक चीज स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, मुझे बताना चाहिए था कि हैश मैप में जिस तरह से हैश सेट में ऑर्डरिंग नहीं होती है, हैश मैप में भी ऑर्डरिंग नहीं होती है। एक्चुअली हैश सेट तो इंटरनली हैश मैप को यूज करती है, तो अब ये समझ लो कि आप इंटरनल चीज पढ़ रहे हो, तो जब ये पढ़ लोगे तो हैश सेट में वो सारा चीज कवर हो जाएगा।
तो इसीलिए आप ये समझ लो कि यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता है और ऑर्डरिंग भी नहीं होती है। तो आपको ये पता होगा कि हैश मैप हैव नो ऑर्डर। देखो मैप इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास दो होती हैं, एक हैश सेट और एक हैश सेट नहीं, मैप की इंप्लीमेंटिंग क्लास एक हैश मैप और एक लिंक्ड हैश मैप। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैप इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास एक हैश मैप और एक लिंक्ड हैश मैप। हैश मैप में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं अलाउ होती हैं, लिंक्ड हैश मैप भी नहीं होती हैं, ठीक है, सही बात है। हैश मैप में ऑर्डरिंग नहीं होती है, लेकिन लिंक्ड हैश मैप में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है, समझ रहे हो। उसी तरह से हैश सेट में भी है कहानी, सेम कहानी, ठीक। हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में भी सेम, हैश सेट में आपका कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन होता है, लेकिन लिंक्ड हैश सेट में मेंटेन होता है। तो पहली बात ये हो जाती है कि ये ऑर्डरिंग मेंटेन क्यों नहीं होती है और कैसे नहीं होती है। क्वेश्चन है ना, ये ऑर्डर कैसे नहीं मेंटेन होता है। तो ऑर्डरिंग इसलिए नहीं मेंटेन होता है या इस वजह से नहीं मेंटेन होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली, एक मिनट जरा होल्ड करिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग? यस सर, यस सर, आ रही है। अरे यार, ओके ठीक है। तो क्या हम बात कर रहे थे भाई, हम क्या बात कर रहे थे बताइए किसी को याद? के बारे में सर। हाँ जी, मैं बात ये कर रहा था कि जब हम किसी भी एलिमेंट को, है ना, किसी भी एलिमेंट को किसी कलेक्शन में ऐड करते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये वैल्यू कलेक्शन में ऐड करने जा रहे हैं, की वैल्यू का पेयर हम कलेक्शन में ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसे होती है कि भाई हम जानते हैं कि हमारे पास ये डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है और कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर यहाँ पे ऑर्डरिंग क्यों नहीं होती है, कैसे नहीं होती है ना क्वेश्चन। तो आपको क्या लग रहा है कि ऑर्डरिंग क्यों नहीं होती है, बताइए आपको ये कैसे, क्या लग रहा है कि ये मतलब हैश मैप में आप जैसे 001 पे राम दिया, 0 अब कोई जरूरी नहीं है कि ये पहले इंडेक्स पे जाएगा, किस बकेट पे ये वैल्यू जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बकेट में, है ना, एक बकेट पे एक ही एलिमेंट जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कैसे पता चले कि कौन से बकेट पे क्या वैल्यू जानी है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से बकेट इंडेक्स पे क्या वैल्यू जानी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो बकेट है ना, ये डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है, कोई भी बकेट डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। तो ये सारी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पे 001, 002, 003 या 002 दो बार हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैं दो बार इसे नहीं ऐड करूंगा, मैं एक ही बार ऐड करूंगा। तो ये किस इंडेक्स पे जाएगा ये फिक्स नहीं होता। तो कैसे नहीं फिक्स होता है, वो इसलिए नहीं फिक्स होता है क्योंकि जब भी कोई वैल्यू, कोई भी की किसी बकेट में ऐड होने जाती है तो उस की का पहले हैश वैल्यू निकाला जाता है, समझ रहे हो, उसकी हैश वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर की का हैश वैल्यू, मान लो हैश वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली क्या करा जाता है, हैश कोड नाम का जो मेथड है ना जावा में ऑब्जेक्ट क्लास का, उसे कॉल कराया जाता है, ठीक है। किसी की का हैश वैल्यू निकाला जाता है और हैश वैल्यू को निकालने के लिए ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड यूज करा जाता है। अब हमारे पास बकेट इंडेक्स कितने हैं, 16। अब मान लो हैश वैल्यू आ गई 4000, 5000 या 400 या 345, है ना, मे बी वो 16 से ज्यादा आ सकती है। तो भैया उसके लिए इंटरनली कुछ मॉड्यूलस ऑपरेशन करा जाता है और उस मॉड्यूलर ऑपरेशन को करने के बाद, यानी कि एक हैश टेबल में कोई वैल्यू ऐड कराने के लिए, एक हैश टेबल में कोई वैल्यू ऐड कराने के लिए सबसे पहले किसी भी की का एक हैश कोड निकाला जाता है, हैश कोड निकालने के हैश कोड फंक्शन है। उसके बाद मॉड कराया जाता है, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बकेट से, या मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मूला ये इंटरनली यूज करते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ बकेट से करते हैं, ठीक है। और हमारा टोटल नंबर ऑफ अपलेट से, मेरा मान लो कि हैश कोड हमारा 100 आ गया और टोटल नंबर ऑफ जो हमारा बकेट है वो 16 है,
तो 16 से इसका मॉड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4, तो 4 जो होगा ये हमारा उस पर्टिकुलर की का इंडेक्स हो जाएगा, बकेट का इंडेक्स हो जाएगा जहां पे ये वैल्यू जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से मॉड करते हैं ना कि वो 16 से ज्यादा बड़ा ना हो, है ना, 16 के अंदर ही आता है वो। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि मैं ये मान लो ये 4 है ऐसे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि ये जो नोड होता है ना, इसमें एक की, फिर वैल्यू, की वैल्यू, और फिर इसके बाद की का जो हैश कोड होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप बोलो हैश कोड। ठीक है, हैश कोड मतलब हर की का हैश कोड क्या है वो यहाँ पे की के साथ मेंशन होता है। ठीक है, हैश कोड वैल्यू, और एक और चीज होती है, एक होती है नेक्स्ट। यस, एक नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होता है बेसिकली। यानी कि एक आप बोल सकते हो कि नोड ये 4 इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। पहला की का इंफॉर्मेशन, दूसरा वैल्यू का इंफॉर्मेशन, हैश कोड की इंफॉर्मेशन, की का हैश कोड, और नेक्स्ट पॉइंटर का इंफॉर्मेशन संभाल के रखता है। ठीक है, तो आपने पूछा कि सर ये सारा चीज आपको कैसे पता चलता है, कहाँ से पढ़ा है आपने ये सारा चीज, ये बड़ा इंटरनल कहानी हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, कोड को डिबग करके देखा है, और कुछ नहीं है, हम यहाँ पे कोड पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे, है ना, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे डिबग एज जावा एप्लीकेशन। कुछ नया चीज नहीं होगा, बस डिबग एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था वहां पे कर्सर आके रुक जाएगा। अब ये रन हो रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल वाला सेक्शन यहाँ पे ओपन कर लीजिए। इतना टाइम क्यों लगाता है भाई, डिबग एज ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया है हमने। यस, अभी आ गया, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाता है यहाँ। ओके, ठीक है, अभी देखिए जरा हमारा ये वेरिएबल सेक्शन में कुछ यहाँ पे आया है, कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक चीजें, ब्रेक पॉइंट है, वेरिएबल सेक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप ओवर करते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे पुट मेथड चलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैश सेट का जो एक ऑब्जेक्ट है वो बना है ना, सॉरी हैश मैप का, और हैश मैप की की वैल्यू पेयर में अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ शो नहीं कर रहा है। आप एक पुट मेथड चलाइए, मतलब एक बार स्टेप ओवर करिए। जैसे एक एलिमेंट आपने ऐड करा, एक एलिमेंट ऐड करा, तो एलिमेंट के ऐड करते ही तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक H0 करके यहाँ पे एक वो आ गया, है ना, यहाँ पे की और वैल्यू पेयर स्टोर्ड हो गए। ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, की वैल्यू का एक पेयर हो गया, राइट। ओके, HS, ये आप देख सकते हो कि वैल्यू का पेयर है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक टेबल क्यों नहीं दिखा रहा है, टेबल तो यहाँ दिखाना चाहिए। एक बार हमने पुट चलाया, दोबारा मैं चला लेता हूँ, स्टेप ओवर कर लेता हूँ, दूसरा बना। ठीक है, ये प्रिंट करके आ गया, है ना। यहाँ पे एक टेबल बनता है, हैश मैप है ना, ये हैश मैप के साथ एक टेबल यहाँ पे क्रिएट होता है ना, जो कि कहाँ पे दिखता है, ये एक्सप्रेशन में तो नहीं ना दिखता है, नहीं यार, वेरिएबल में ही दिखता था, पुट मेथड। एक मिनट यार, यहाँ टेबल दिखता है भाई, कहाँ गया वो टेबल भाई। ये हैश वैल्यू तो आपको दिख रही होगी, हैश वैल्यू, वैल्यू के अंदर फिर वैल्यू है, ये सेक्शन यहाँ पे आता है भाई, कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, यस।
ये देखिए सही है, यहाँ से ना पता है ये शो लॉजिकल स्ट्रक्चर करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। मैं आपको इसे फिर से रिमूव करके पूरा दिखाता हूँ, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, एलिमेंट ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉब्लम आती है एक्चुअली, क्या है ना, ये बहुत दिन के बाद मैंने उस पे ध्यान दिया है। तो डीबग एज़ जावा एप्लीकेशन आप करोगे तो आपको भी नहीं दिखेगा ये पहली बार में, ठीक है। अब देखिए ये जो वेरिएबल सेक्शन है ना, तो वेरिएबल सेक्शन में यहाँ पे ऊपर एक इस तरह का आइकन दिखेगा, यहाँ पे एक लिखा होता है शो लॉजिकल स्ट्रक्चर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर तब दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ नहीं दिखाता है। तो जब आप यहाँ से स्टेप ओवर करेंगे या इनटू करेंगे, ओवर ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक एलिमेंट इसमें मेरा ऐड हुआ है ना। अच्छा अभी ऐड कहाँ हुआ, अभी पुट के पास वो गया है, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरा एक मतलब एक एंट्री, एक हैश मैप का जो पूरा ऑब्जेक्ट बना है ना, उसके लिए क्या-क्या चीजें इंटरनली मेंटेन हो रही है। देखिए एक एंट्री सेट बन रही है ना, एंट्री सेट बन रही है। की सेट में कुछ भी नहीं है। लोड फैक्टर 0.75 बताया जा रहा है। मॉड काउंट, ठीक है, ये सब है। थ्रेड होल्ड अभी 0 दिखा रहा है, मतलब इसमें एलिमेंट अभी कुछ ऐड नहीं है ना, इसलिए कुछ सब कुछ 0 0 0 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा जो की टेबल है, टेबल के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, अभी टेबल में भी कुछ नहीं दिखा रहा है, नल दिखा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एलिमेंट ऐड करते हैं, देखिए, ठीक है। एक एलिमेंट के ऐड होते ही देखिए क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। एक एलिमेंट जैसे ऐड हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले देखिए इसका कुछ मॉड काउंट आया, इसकी हैश मैप की एक साइज आई, ठीक है 1। और हैश टेबल जो बनाया गया है, हैश टेबल के अंदर इस हैश टेबल पे डबल क्लिक करते हैं ना, डबल क्लिक करते हैं। हैश टेबल मत बोलिए, ओनली टेबल बोलिए, मेरा थोड़ा एक बैड हैबिट है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। ये देखिए, अरे ओ भाई क्या करके मानोगे, सब हो रहा है बस वहीं पे रुक नहीं रहा है, आ जा भाई नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने साइज का बना, जरा देखिएगा आप, कितने साइज का बना, 0 से लेके 16 है सर, 15 साइज का बना, राइट। तो आप ये देख सकते हो जो मैंने आपसे बताया था ना, ये बकेट, तो ये वो बकेट है, वो स्टेबल, ये समझ लो कि एक एक बकेट तैयार है, ये बकेट 0, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, ठीक है। अच्छा लास्ट में एक थ्रेड होल्ड भी है, थ्रेश होल्ड जिसे बोलते हैं, थ्रेड होल्ड ना बोलिए, थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड क्या होता है बेसिकली कि जब चलो बताता हूँ अभी आपको, है ना, एक साथ बहुत सारा चीज बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। अच्छा मैंने आपको ये बताया था बात कि एक बकेट एक नोड होता है, और नोड में की, वैल्यू, हैश कोड, नेक्स्ट, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बकेट को खोल के देखेंगे आप, देखिए हैश की, यानी कि जो राम नाम की वैल्यू इसमें ऐड हुई है, उसकी हैश वैल्यू ये है 47665, ये ट्रिपलेट करती है। यानी कि देखो पहली क्लास अगर आप ऊप्स की याद करो तो वहां पे मैंने हैश कोड आपको बहुत पहले पढ़ा के मतलब चलता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो आपको मतलब उसे यूज करा जा सके। तो इंटरनली हम नहीं चलाते हैं, इंटरनली वो खुद ही चलाते हैं, जो की आती है उस की का हैश वैल्यू निकालते हैं। हैश वैल्यू ये है फिलहाल। अब मैंने आपसे बताया किस इंडेक्स पे जाएगा, जैसे ये किस इंडेक्स पे गया, 1 इंडेक्स पे गया है, तो ये इसलिए नहीं 001 है तो 1 इंडेक्स पे गया है, ये तो इंटरनल कहानी है ना कि ये किस इंडेक्स पे जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है, कोई कौन सी एलिमेंट किस इंडेक्स पे जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि हैश मैप में ऑर्डरिंग होती है, आप बोलेंगे नहीं, कहेगा क्यों नहीं होती, तो आप बोलेंगे सर ऑर्डरिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें जो की वैल्यू का पेयर जाता है ना, तो की जो होती है उस की का बेसिकली हैश वैल्यू निकाला जाता है, हैश वैल्यू का मॉड निकाला जाता है, वो मॉड से जो रिमाइंडर आता है ना, वो रिमाइंडर इंडेक्स होता है बकेट का, किस बकेट पे ये जाएगा। सर वो पता ही नहीं है हैश वैल्यू क्या निकलेगी, हमें नहीं पता, क्योंकि ये रैंडम नंबर आता है, पता ही आपको। हैश वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट का हैश वैल्यू अभी कुछ आएगा, फिर बाद में कुछ और आएगा, बाद में कुछ और आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद मॉड नंबर ऑफ बकेट से या मॉड कैसे निकाला जा रहा है, वो भी यूनिक आता है, तो यूनिक एड्रेस आएगा और रैंडम एड्रेस क्या आएगा हमें नहीं पता, इसलिए इसका कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी की किसी इस टेबल में ऐड होने से पहले उसका ये सारा मतलब
काम करा जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या होता है जब एक वैल्यू यानी की वैल्यू का पेयर आप एक बकेट में ऐड करने जाते हैं, तो सबसे पहले इसका हैश वैल्यू निकाला जाता है। हैश वैल्यू हैश कोड मेथड से निकाला जाता है। हैश कोड से नंबर ऑफ बकेट से मॉड्यूलर वगैरह करके उसका एक इंडेक्स आता है। उस इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करने से पहले अब क्या करता है, सुनना, ऐड भी नहीं होता, पहले 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले इंडेक्स निकालना और दूसरा एग्जिस्टेंस चेक करना कि उस इंडेक्स पे क्या ऑलरेडी इसी नाम से इसी तरह से ऑलरेडी एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो ऐड नहीं करेगा, है ना, समझ में आई बात, और नहीं है तो ऐड करेगा। समझ में आई बात। अच्छा, क्या होगा जब उसी नाम से करोगे, तो अभी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो अब होगी की होगी 201 ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट में नल डाला है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नल ये है, ये नहीं है, इसी के वैल्यू का है ना 02 पे, ठीक है, और वैल्यू में राम आ गया। तो ये एक पर्टिकुलर नोड की बात, एक नोड यहाँ पे ऐसे गया, और आगे, ठीक है, अगले नोड में जैसे गया, अगले नोड में ये जैसे गया, मुझे लगता है कि ये जो नल है ना ये अपडेट हो जाना चाहिए, तो ये अपडेट ज़रूर हो जाएगा, कि अभी यहाँ दिखा नहीं रहा है लेकिन ये नल अपडेट हो जाना चाहिए। जो नेक्स्ट लिखा है ना अभी नल है लेकिन ये अपडेट हो जाता है। मैंने तीनों मेरे ऐड हो गए। अच्छा, अगला वाला 2 बकेट पे गया, तो जो 2 बकेट पे गया उसके बारे में जरा देखते हैं भाई। 2 पे जो गया है अभी देखते हैं इसके बारे में। हैश वैल्यू हो गई 002 हो गया, नेक्स्ट नल है और वैल्यू इस तरह से, ठीक। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इतना जो मैंने अभी पढ़ाया इसमें कोई क्वेश्चन है? इतने में कोई क्वेश्चन है? इतने से क्वेश्चन पूछना मुझे अलग से मत पूछना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और चीज मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि क्या होगा जब इसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड डेटा डालोगे आप, तो ये टेबल रिक्रिएट होगा, ठीक है। अब ये टेबल जो रिक्रिएट होता है इसका थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है वो 12 है, तो 12 इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है। मतलब जब 16 से ज्यादा एलिमेंट आप दोगे तो क्या होगा, ये टेबल रिक्रिएट होगा, रीजनरेट होगा। वो कैसे होगा, वो कब होगा, वो जो कब होगा वाली बात होती है, उसी को लोड फैक्टर बोलते हैं। तो लोड फैक्टर का मतलब होता है कि भैया आपका है जो टेबल है हैश मैप के केस में वो कब रिक्रिएट हो रहा है, उसका क्या एक्सट्रीम पॉइंट है कि किस जगह जाके, है ना, किस जगह जाके रिक्रिएट होगा। तो बाय डिफॉल्ट लोड फैक्टर कितना होता है भाई? बाय डिफॉल्ट लोड फैक्टर आप लोगों को पता ही होगा, उसमें था लोड फैक्टर बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 0.75। तो वो 0.75 मतलब 75% हो गया, समझ रहे हो, 75% हो गया, ठीक है। तो 75% जब हमारा हैश मैप फिल हो जाएगा ना, 75% के फिल होते ही 75 से जैसे 76 हुआ तो तुरंत वो रिक्रिएट होगा। वही हमारा अब ये कैसे निकाला जाता है थ्रेशोल्ड, मैं आपको बताता हूँ। ये 0.75 और टोटल नंबर ऑफ बकेट कितना है हमारा 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा जी, कितना आया, कितना आया, हाँ जी कितना आया बताएंगे आप लोग? नहीं दिख रहा है? 0.75 इज द लोड फैक्टर और टोटल नंबर ऑफ बकेट 16 था, तो आया कितना मल्टीप्लाई करने के बाद? 12 ना। तो ये 12 इसका थ्रेशोल्ड है, यानी कि 12 एलिमेंट ऐड होते ही, जैसे ही मतलब 13th एलिमेंट आप इसमें ऐड करोगे तो ये फिर से मतलब अपने आप इसको बढ़ा देगा। समझ में आई बात? इसको फिर से ऐड मतलब इंक्रीज कर देगा। क्लियर? तो ये होता है इसका। हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था सर थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है वैसे? थ्रेशोल्ड का मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट की भैया कब थ्रेशोल्ड का मतलब ये कब पानी सिर के ऊपर से जाने वाला है। थ्रेशोल्ड मतलब यहाँ से अब तो भाई यहाँ से अब आगे काम नहीं हो पाएगा, ये थ्रेशोल्ड कैपेसिटी ना सर। वो तो लोड फैक्टर होगा ना उस हिसाब से, तो जितना डेटा आएगा तो पीक पॉइंट उसका बता दिया 0.75, उससे बियॉन्ड अगर जाता है तो वो यार वो तो कहलाएगा ना। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा है क्या आपने? पहले
मेरे कलेक्शन की वीडियो देखा नो है क्या? सर, नो सर, अच्छा, नहीं नो मैं सर, कलेक्शन पहले मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। नहीं मैंने सोचा कि क्या पता देखा हो तो या कहीं और देखा हो तो वो एक्चुअली देखो 0.75 ये है कि कितना बढ़ेगा, समझ रहे हो? कितना बढ़ेगा, थ्रेशोल्ड का मतलब कब बढ़ेगा, कितने एलिमेंट के बाद बढ़ेगा। 75% तो बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, लेकिन थ्रेशोल्ड का मतलब कितना बढ़ेगा, समझ रहे हो आप? समझ में आई बात? सॉरी, थ्रेशोल्ड का मतलब कितने के बाद बढ़ेगा। आप ये देख लो ना कि 12 एलिमेंट है तो 12 के बाद अब इंक्रीज करो ना, फिर यहाँ पता चल जाएगा ना। 12 के बाद एक काम करता हूँ मैं, ये देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां एलिमेंट जैसे मैं ऐड करूंगा तो अभी आप देखिएगा क्या होगा। डिबग एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। सर इनकी वो चेंज नहीं करने पड़ेगी सर, की डुप्लीकेट नहीं होगी? डुप्लीकेट डुप्लीकेट तो हो जाएंगे यार डुप्लीकेट तो हो जाएंगे ना, ये तो सही गड़बड़ है बताया। ना सर। तो भाई कहाँ पे थे, इसको 0 1 2 3, इसको 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 7 8 9 10, 20 हो गया, 10 11 12 13, ठीक है। अब चलाते हैं, रन डिबगैज करते हैं, ठीक है। सेम वैल्यू तो चलो ठीक है, डुप्लीकेट हो सकता है, की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ना, अलग अलग की पे वैल्यू हो सकती है ना सेम। अब यहाँ स्टेप ओवर करते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना ये वेरिएबल ओवर कर लेते हैं, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर इसे भी दिखा दीजिए, ठीक है। ये चला, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये टेबल में जाते हैं, ये टेबल का साइज कितना है, 16 है और थ्रेशोल्ड है 12, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप ओवर 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 ओवर। अभी हमने कितने एलिमेंट ऐड कर दिए, 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हुआ। अब इसके होते ही ये देखना आप, ये देखो जैसे 13 एलिमेंट हुआ, 13 एलिमेंट होते ही, ठीक है, 13 एलिमेंट होते ही ये देखो कितना बढ़ गया, ये डबल बढ़ जाता है, सीधे डबल बढ़ता है, ठीक है ना। ये डबल बढ़ाता है, ठीक है। कितना बढ़ा, 16 का सीधे 32 हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट डबल इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये थ्रेशोल्ड अब कितना हो गया, 24 हो गया। अब बात समझ में आ गई, बढ़ता कितना है हाँ, ना। यस सर। पहले मुझे भी कंफ्यूजन होता था इस चीजों में, है ना। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा यही हाथ पाँव मारा था मैंने, है ना। तो बढ़ता कितना है, वो हमें भी लगता था 0.75% बढ़ता है, लेकिन 0.75% बढ़ता नहीं है। वो 0.75% जो है ना, वो लोड फैक्टर है कि भाई उतना, वो मतलब समझ लो थ्रेशोल्ड निकालने के लिए उतना परसेंट जब हो जाएगा, 75% हो जाएगा तब। अब वो 75% कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ बकेट से उसका निकालोगे तो थ्रेशोल्ड वैल्यू यही आएगी। अब आप एक देख लो 31 का, अब ये भी टोटल नंबर ऑफ बकेट हो गए 32 को 0.75 से करोगे तो 24 ही आएगा, समझ रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा। अब 24 एलिमेंट जब ऐड कर दोगे तो फिर वो अब रिक्रिएट करेगा। लेकिन ये बाय अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है कि ये जो टेबल होते हैं कब रिक्रिएट होते हैं, जब उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से जैसे ही हम एक ज्यादा एलिमेंट देते हैं तो ये रिक्रिएट होता है। कितना होता है, डबल बढ़ता है एक ही बार, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक कंसिडर इसके पास है जिसमें हम अपना बकेट भी पास कर सकते हैं, अपनी लोड फैक्टर भी पास कर सकते हैं। लोड फैक्टर की वैल्यू फ्लोट में देते हैं और 0 से 1 के बीच में दे सकते हैं, और इनिशियल कैपेसिटी भी हम पास कर सकते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। बोलिए भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रही जी है सर। आ रहा है सर, आ रही है। ठीक है तो इस तरह से तो भैया ये कहानी हो गई कि जब हमारे पास उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा एलिमेंट देंगे तो कैसे काम करेगा। हैश मैप वैसे हैश एक टेबल बनाता है,
उस टेबल में मतलब जो टेबल होती है वो एरे ऑफ लिंक लिस्ट होती है एक तरह से। वो एक एरे है लिंक लिस्ट का, जिसमें एक लिस्ट एक बकेट कहलाता है, एक बकेट एक नोड कहलाता है। ऐसा ही बोल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनली ये लोग क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो हैश मैप क्लास इंटरनली एक और क्लास बनाता है जिसका नाम है नोड क्लास। जो लिखा है ना हैश मैप डॉलर नोड, तो ये हैश मैप डॉलर नोड का मतलब हैश मैप की एक नेस्टेड क्लास है नोड क्लास। उसी नोड क्लास में ही ये सारा चीज मैनेज करते हैं। अब अगर आप ये देखना चाहते हो तो हैश मैप क्लास के अंदर नोड क्लास आप देख सकते हो कि है ना। हैश मैप क्लास ये है, और सॉरी हाँ ये से मैं यूटिल में हैश मैप के अंदर ही एक नेक्स्टेड क्लास है नोड क्लास, समझ रहे हो, इसके अंदर ही नेक्स्टेड क्लास है। ओपन विथ वर्डपैड करते हैं, यहाँ पे गए और इसी की नेक्स्टेड क्लास आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए ये हैश मैप की नेक्स्टेड क्लास है। ये देखिए स्टैटिक क्लास नोड की वैल्यू पेयर इंप्लीमेंट मैप डॉट एंट्री, और इसके पास वो सारी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए क्या है, वेरिएबल्स बने हुए हैश की वैल्यू एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट वाले नोड का पॉइंटर होता है बेसिकली। अगला वाला नोड मतलब एक नोड जो अगले वाले पॉइंटर को संभाल के रखता है, वो मेरे ख्याल से नल इसलिए वहां पे दिखा रहा है ना, क्योंकि वहां पे वो इंटरनली कॉल कराते हैं तो पॉइंटर तो हमें दिखेगा नहीं, एड्रेस कुछ होता होगा जो रन टाइम पे आता होगा और वो उसको पॉइंट करता होगा, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो हैश मैप की ये नेक्स्टेड क्लास है। अब सोचो जो आपने हैश सेट पढ़ा था वो हैश टेक्निकली इसी हैश मैप को यूज करती है ना। मतलब एक हैश सेट का एक वैल्यू डाला, नहीं कि इंटरनली हैश मैप चल रही है। तो फिलहाल इस तरह से ये सारी बातें समझ में आ गई। अगली बात ये है कि अब अगर मान लीजिए कि मैं एक ही की पे मतलब एक ही की पे अलग अलग वैल्यूज स्टोर करता हूं तो क्या होता है, जरा उसकी कहानी देख लेते हैं। जैसे 001 पे राम दे दिया और फिर 001 पे श्याम दे दिया, तो ये क्या करता है, कैसे इंटरनली कैसे इसको मैनेज करता है। इसको स्टॉप कर देते हैं। ये कैसे मैनेज करता है जब एक ही की पे दो वैल्यू चली जाती है। इसको डिबग एज करते हैं जावा एप्लीकेशन। ठीक है, एक ही की पे जब दो वैल्यू चली जाती है तो यहाँ पे स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर मैंने पूरा रन कर दिया। अब यहाँ से मैं यहाँ चला गया, इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ से शो करा दिया। ये देखिए ये देखिए ये जो ये है, ठीक है, ये देखिए लोड फैक्टर 0.75 है। ये टेबल बना, ये टेबल में ये देखिए ये किस इंडेक्स पे गया, 1 इंडेक्स पे गया। 1 इंडेक्स को जरा आप ओपन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये हैश है, की है, वैल्यू है। ठीक है, ये की वैल्यू स्टोर हुई थी और इस की में ये इस की में 001 पे वैल्यू क्या गई थी, वैल्यू थी हमारी, वैल्यू के अंदर जाइए, यार मैं इसके एक साथ इसको रन कर दिया ना, इसीलिए आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। इसको डिबग एज करता हूँ मैं जावा एप्लीकेशन। ठीक है, पहले मैं एक दिखाऊंगा फिर दो दिखाऊंगा, तब तो समझ में आएगा कि हाँ ये एक वैल्यू गई थी फिर दो वैल्यू गई, अभी एक वैल्यू इंसर्ट हुई है, अभी एक वैल्यू इंसर्ट हुई है। तो इसको देखिए आप, ये भी एक अलग काम ही है, अलग से लॉजिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए। अब दिख जाओ भाई, हाँ ठीक है, ये देखिए टेबल 1 इंडेक्स पे गया तो 1 इंडेक्स पे क्या क्या होता है भाई, एक उसके साथ एक हैश की होती है और एक नेक्स्ट होता है, वैल्यू होती है। वैल्यू में क्या है, अभी राम है, तो राम ये वैल्यू को रेफर कर रहा है, जिसकी अपनी एक हैश, अपना कुछ की, चलो ठीक है इससे हमें मतलब नहीं है, और इसके अंदर क्या है कि इस तरह से चीजें मैनेज हो रही हैं। अब जब अगला एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे, अब आप देख रहे होगे उसी पहलू में जहां पे पहले राम था, अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको हटा के उसको क्या कर दिया, उसी की पे श्याम डाल दिया, तो इस तरह से वो मैनेज हो जाता है। राइट। हाँ जी,
ओवरराइड हो गया, ओवर किया सर उसने, है ना? ओवरराइड हो गया, है ना? ठीक है। अच्छा, अब जब ये तो इसकी कहानी हो गई, तो इसको ओवरराइड कर दिया, है ना? लेकिन ऐसा क्या होता है जब हैश मतलब हैश कोड में कोलिजन, हैश कोड कोलिजन का एक केस बन जाता है। हैश कोड कोलिजन में क्या होता है ना कि दो ऑब्जेक्ट की सेम हैश वैल्यू आ जाती है। ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है या नहीं बन सकता है? आपको क्या लगता है? बन सकता है। जब आप यूजर डिफाइंड बन क्लासेस के ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करो, यूजर डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे तो हो सकता है, या किसी किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसा ले सकते हैं जिसकी सेम हैश वैल्यू आएगी। तो हम अब आपको बताएंगे डिटेल में। फिलहाल अभी तक का सिनेरियो में हमें ये समझ में आया कि भैया हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनती है, टेबल बनता है, टेबल में बकेट 16 साइज का होता है, वो बकेट एक नोड होता है, उस नोड में चार चीजें होती हैं, की वैल्यू, की का हैश कोड, उसके बाद, है ना? ये सारी कहानी थी। अब दो चीजें होती हैं सर हैश मैप में, दो चीजें हैश मैप में होती हैं कि यहाँ पे की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे नो ऑर्डर नो डुप्लीकेसी। तो ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन होता है? उसका रीजन मैंने आपको बता रखा है भाई। ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन होता है? क्योंकि भैया जब जब कोई की ऐड होती है तो उसका हैश वैल्यू निकलता है, फिर उसका मॉड्यूलस करके उसका इंडेक्स निकाला जाता है। बकेट का क्या इंडेक्स होगा, क्या हैश वैल्यू होगी, हमें नहीं पता, वो रैंडमली निकलती है। फिर यहाँ पे डुप्लीकेसी क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई एलिमेंट किसी की पे ऐड होने से पहले उसके एग्जिस्टेंस को वो चेक करते हैं, है ना, कि भैया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इक्वल्स इक्वल्स चला के जैसे भी करके उस की पे वो चेक कर लेते हैं कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उस इंडेक्स पे उसको एलिमेंट ऐड ही नहीं करवाते हैं, है ना? अगर आप एक ही की के ऊपर दो बार वैल्यू डाल रहे हैं तो आप देख रहे हो इस तरह से ओवरराइड भी हो जा रही है। तो ये सब सिचुएशंस हैं जो कि मेरे ख्याल से अब काफी